हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 हमारा जो सब्जेक्ट है व्यवसाय अध्ययन उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट की चर्चा करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो आप देख सकते हैं, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले हम इसके प्रस्तावना की ओर चलेंगे। मनुष्य के जन्म के साथ ही आवश्यकता का जन्म होता है। हमें कह सकते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उसकी कुछ ज़रूरतें होती है, उसको पूरा करना होता है। तो मनुष्य के जन्म के साथ ही आवश्यकता का जन्म होता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य विभिन्न प्रयत्नों से करता है। और ये आवश्यकता की पूर्ति मनुष्य की किसके द्वारा होगी, तो उसके लिए कुछ काम करने होंगे, कुछ प्रयत्न करने होंगे। जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तुरंत तो दूसरी आवश्यकता सामने आ जाती है। एक आवश्यकता की मनुष्य के द्वारा पूर्ति कर ली जाती है तो उसके सामने दूसरी आवश्यकता आ जाती है, क्योंकि एक क्रम जो है, ये जो चक्र है निरंतर चलता रहता है। हमारी एक ज़रूरत पूरी होती है तो हमारे सामने दूसरी आवश्यकता आ जाती है। इनमें से कुछ आवश्यकता आर्थिक होती है, कुछ आवश्यकता ऐसी होती है जिनका संबंध पैसे से होता है, और कुछ आवश्यकता का संबंध अर्थ से मतलब पैसे से नहीं होता, अपितु वो सामाजिक और मानसिक संतुष्टि से होता है। तो सामाजिक मतलब हम समाज के लिए भी कुछ काम करते हैं और हमारे मन की संतुष्टि के लिए भी कुछ काम करते हैं, तो इसका संबंध पैसे से नहीं होता है। मनुष्य अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति मानवीय क्रियाओं के द्वारा करता है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करता है, तो मानवीय क्रियाएं। तो मानवीय क्रिया में क्या आता है, तो हम उसका अध्ययन करेंगे यहाँ पर 1.1 में मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो मनुष्य अपना जीवन सुख, शांति और आराम से व्यतीत करना चाहता है। आप जानते हैं प्रत्येक मनुष्य अपना जो जीवन है वह सुख से, शांति से और आराम से जीना चाहता है। इसके लिए मनुष्य को विभिन्न प्रयत्न मतलब काम करने पड़ते हैं, जिन्हें मानवीय क्रियाएं कहते हैं। और मानवीय क्रियाओं को हम दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पॉइंट नंबर 1 आ रहा आर्थिक क्रियाएं। मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। मनुष्य के द्वारा ऐसा काम जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं, पैसे में माप सकते हैं, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कार्य करना। आप यहाँ देख सकते हैं एक शिक्षक जो है वो पढ़ाने का काम कर रहा है, उसको किसी शाला में अगर वो पढ़ाता है तो उसे पैसे की प्राप्ति होती है। एक डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना, यहाँ पर भी डॉक्टर को फीस की प्राप्ति होगी। एक ऑफिस में कर्मचारी के द्वारा काम करना, वहाँ पर भी उन्हें सैलरी प्राप्त होगी। तो ये सब आर्थिक क्रिया के उदाहरण हैं। यहाँ पर लिखा है चिकित्सक द्वारा रोगी का इलाज करना, ये भी आर्थिक क्रिया का ही एक रूप है, रोगी को देखना। कर्मचारी के द्वारा कार्यालय में कार्य और श्रमिकों के द्वारा मजदूर संबंधी कार्य करना आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। आर्थिक क्रियाओं से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, और मनुष्य जब इन आर्थिक क्रियाओं को करता है तो उसे पैसे की प्राप्ति होती है, जिससे वह अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करता है। व्यवसाय, पेशा और रोजगार के द्वारा धनोपार्जन करना आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। मनुष्य जब व्यवसाय के द्वारा या पेशे के द्वारा या रोजगार के द्वारा धन की प्राप्ति करता है तो सब आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आता है। पॉइंट नंबर 2 आ रहा है अनआर्थिक क्रिया। आपसी प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, रीति रिवाज, मित्रता, समाज सेवा या देश सेवा इत्यादि के कारण की गई क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना या प्राप्त करना नहीं होता, वह अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती जो व्यक्ति आपस में प्रेम, स्नेह, सहानुभूति या रीति रिवाज या मित्रता या समाज सेवा के कारण, जैसे महात्मा गांधी द्वारा या देश प्रेम के समाज सेवा या देश प्रेम के कारण, जैसे महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, क्योंकि उन्हें देश से प्रेम था। तो यहाँ पे उन्हें कोई पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही थी, फिर भी वो काम कर रहे थे। तो ये जो क्रियाएं होगी वो अनार्थिक क्रियाएं कहलाएगी। इन क्रियाओं को मुद्रा में मापा नहीं जा सकता, इन्हें हम पैसे में नहीं माप सकते। जैसे माँ के द्वारा अपने बच्चे का पालन करना, एक माता के द्वारा अपने खुद के बच्चे का पालन किया जाता है, तो उसे कोई पैसे की प्राप्ति नहीं होती है। और शिक्षक के द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, अपने खुद के बच्चों को पढ़ाना, यहाँ पर भी पैसे की प्राप्ति नहीं होती है। मंदिर में पूजा पाठ करना, वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्धों की सेवा करना इत्यादि अनार्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, जिनके करने से मनुष्य को मानसिक सुख और शांति का अनुभव होता है। मनुष्य काम पैसे के लिए नहीं करता, बल्कि उनकी मानसिक सुख के लिए और शांति के लिए इस कार्य को करता